हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दुबई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं दुबई फ्रॉम बैंगलोर। तो ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको हमारे पूरी 7 डेज़ की आइटिनरी बताने वाली हूँ और दुबई की इस टूर का कॉस्ट कितना हुआ था वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। बैंगलोर से अबू धाबी हम एतिहाद एयरलाइंस से गए हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है अबू धाबी से। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं हमारे रिज़ॉर्ट में, द ग्रांड रिज़ॉर्ट में, जिसका नाम है रेडिसन बाय पार्किन। तो अगर आपको इस रिज़ॉर्ट की टूर चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। हमारा डे 1 आज से स्टार्ट हो गया है और हम स्टार्ट करने वाले हैं फरारी वर्ल्ड से। तो यास आइलैंड में यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप जिस रिज़ॉर्ट में रुके हो वहाँ से ही शटल्स चलती है। एक पॉइंट है, वहाँ से शटल्स जाती है फरारी वर्ल्ड के लिए, वार्नर ब्रदर्स के लिए और यहाँ जितने भी थीम पार्क्स हैं उसके लिए वो शटल चलती है और वो भी बिल्कुल फ्री में जाती है। तो शटल का इंतज़ार करते हुए यहाँ पे खड़े थे और फिर हम चले हैं अभी फरारी वर्ल्ड देखने के लिए। तो दुबई आने के लिए सबसे अच्छी सीज़न जो होती है वो स्टार्ट होती है अक्टूबर से लेके फरवरी तक, क्योंकि अक्टूबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे हम तो गए हैं अक्टूबर में, बट अक्टूबर में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है कंपैरेटिव टू अगर हम बैंगलोर देखें तो हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी ही लग रही थी। बट तो भी ये बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है। तो अगर आप भी मेक श्योर करिएगा कि अगर आपको दुबई आना है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान नहीं होना है तो आप अक्टूबर से लेके फरवरी का जो टाइम होता है वो एकदम बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए। सो वेलकम टू डे 2 एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का दूसरा थीम पार्क जो वार्नर ब्रदर्स। एंड यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी राइड्स है, इवन एडल्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी राइड्स है। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसका पूरा वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये जो पूरा डे था उसमें से हमने हाफ डे मीन्स कोई भी थीम पार्क यहाँ पे 11 बजे से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे 11 से 3 बजे तक हम एक्सप्लोर कर रहे थे वार्नर ब्रदर्स। एंड वार्नर ब्रदर्स एक्सप्लोर करने के बाद तो वैसे मन तो नहीं है यहाँ से जाने का, बट आगे की आइटिनरी भी कंप्लीट करनी है। तो वार्नर ब्रदर्स एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं अबू धाबी सिटी टूर के लिए और उसके बाद हमने एक्सप्लोर की द ग्रांड शेख जायद मॉस्क और फिर हम चले गए दुबई की और ये देखिए हम दुबई होटल में पहुंच गए हैं। रात को करीबन 10 बजे तक मेरी दुबई होटल की टूर भी मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। ये थोड़े से ग्लिम्सेस रख रही हूँ मेरे रूम टूर के। और अब हमारा डे 3 स्टार्ट हो गया है और डे 3 में आज हम कवर करने वाले हैं दुबई सिटी टूर, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर एंड मरीना यॉट। तो पूरा डे 3 तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दुबई के सिटी टूर में हम कवर कर रहे हैं एक छोटा सा म्यूज़ियम है यहाँ पे कारपेट का। तो वहाँ पे गोल्ड से बने हुए कारपेट्स होते हैं, बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी नहीं अलाउड है, तो हम वो नहीं कर पाए। और उसके बाद हम गए थे मरीना बीच एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, आप देख ही सकते हो। और फिर वहाँ से द व्यू पॉइंट है जहाँ से एटलांटिस होटल का पूरा नज़ारा दिखता है। तो द व्यू पॉइंट के यहाँ पे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे ही एक रेस्टोरेंट स्टारबक्स में हमने लंच कर लिया और फिर अब हम जाएंगे म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर देखने के लिए। तो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जो है उसका जो हमारा स्लॉट था वो 1:30 to 2 के बीच में था, तो उस स्लॉट पे पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस हम पहुँच चुके हैं अभी म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में और अब हम एक्सप्लोर करेंगे।
म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर देखने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे हमारी प्राइवेट यॉट एंजॉय करने के लिए, और ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही सुंदर है। तो आप मरीना बीच पे यॉट और एनी डॉग क्रूज़ लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये थोड़े ग्लिम्सिस हैं हमारे यॉट टूर के। आज है डे 4 और आज हम कवर करने वाले हैं दुबई फ्रेम एंड डेजर्ट सफारी। और ये देखिए दुबई फ्रेम का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। दुबई फ्रेम तो यहाँ पे हम तो दुबई फ्रेम में पुराने ज़माने में दुबई के लोग कैसे रहा करते थे उसकी भी एक थीम बनाई है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में। तो दुबई फ्रेम एक्सप्लोर करने के बाद हम गए डेजर्ट सफारी करने के लिए, और यहाँ पे हमने एटीवी राइड का मज़ा लिया और बच्चों ने कैमल राइड का भी मज़ा लिया। और फिर यहाँ पे जो मोस्ट फेमस जो स्टंट है बाय कार हम करते हैं वो भी हमने किया। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे नाइट शो देखने के लिए, और यहाँ पे मेहंदी भी मैंने लगाई है। और ये देखिए बच्चे कैमल राइड भी कर रहे हैं यहाँ पे। बाद हम चलेंगे अभी दुबई का जो शो होता है डेजर्ट सफारी शो, वो देखने के लिए। तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है, बट यस यहाँ का खाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं मेक श्योर कि आप अपने साथ थोड़ा सा फूड कैरी कर लें। डे 5 स्टार्ट हो चुका है और आज के दिन हम कवर करने वाले हैं लामेर बीच, दुबई मॉल, एक्वेरियम एंड बुर्ज खलीफा। सो बर दुबई में हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से लामेर बीच का डिस्टेंस करीबन 20 मिनट्स का है। तो वहाँ से आपको कोई भी सुबह टैक्सी मिल जाएगी जो 20 दिराम तक आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। और लामेर बीच जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम सुबह ऐसे ही निकल चुके थे एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद हमने दुबई मॉल कवर किया, और दुबई मॉल पूरा घूमने के बाद हमने लंच लिया वहाँ पे ही फूड कोर्ट में। और फिर वहाँ से हम चले गए दुबई एक्वेरियम देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि दुबई मॉल, एक्वेरियम एंड बुर्ज खलीफा तीनों एक ही जगह पे एक ही मॉल में ही है। तो आपको ये तीनों जो आइटिनरी है वो एक ही दिन में कवर करनी होती है। और फाइनली जो यहाँ की जो ब्यूटी है बुर्ज खलीफा, उसका हमारा जो स्लॉट था वो 7 o'clock का था। हमने जानबूझ के लिया था 7 o'clock का स्लॉट, ताकि हम एट द टॉप जाके दुबई की पूरी ब्यूटी देख सके, उसकी लाइटनिंग देख सके। तो बुर्ज खलीफा एक्सप्लोर करने से पहले हम कर रहे हैं पहले फाउंटेन शो एक्सप्लोर, और उसके बाद हम जाएंगे बुर्ज खलीफा के एट द टॉप 124 एंड 125 फ्लोर पे। डे 6 स्टार्ट हो गया है और आज हम कवर करने वाले हैं मिरेकल गार्डन एंड ग्लोबल विलेज। तो मिरेकल गार्डन की ब्यूटी शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती, आप ही देख लीजिए। और मिरेकल गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं ग्लोबल विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। और ग्लोबल विलेज की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हर एक कंट्री का यहाँ पे पूरा अलग से जोन है, और उसी जोन में उस कंट्री की सारी ब्यूटी है, कल्चर है, वो आपको देखने मिलेगा। इवन उस कंट्रीज़ के जो फूड है वो भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो ग्लोबल विलेज तो बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे आप मोस्टली सारी कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज है हमारा लास्ट डे, डे 7 इन दुबई, और आज हम कवर करने वाले हैं गोल्ड सुक मार्केट और द स्काई व्यू एंड काइट बीच।
तो गोल्ड सुक मार्केट में आप यहाँ पे गोल्ड खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड बहुत सस्ता होता है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। स्काई व्यू, वहाँ पे हमने स्काई स्लाइड करी थी, और उसके बाद हम शाम को निकल गए थे काइट बीच एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज का दिन हमने बहुत ही लाइट रखा है, क्योंकि कल हमें जाना है वापस बैंगलोर। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम जा रहे हैं दुबई से बैंगलोर थ्रू एमिरेट्स एयरलाइंस। और ये देखिए दुबई का एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही बड़ा है, जो हमने वैसे तो हम पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। और एमिरेट्स की फ़्लाइट में एयर हॉस्टेस ने शैली को ये कैब दी थी, और देखिए शैली कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, और बहुत हैप्पी भी है। और उसके बाद सार्थक भी एंजॉय कर रहा था अपने म्यूज़िक्स एंड मूवीज़ सारे। और फिर बहुत ही यम्मी फूड ट्राई करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके बैंगलोर रात के 10 बजे तक। तो 7 डेज़ की अबू धाबी एंड दुबई की टूर की जो कॉस्ट है, उसको हम अगर डिवाइड करें तो वीज़ा, होटल्स एंड टूर का पूरा जो कॉस्ट है वो 60,000 से लेके 70,000 के बीच में है। और फ्लाइट टिकट्स जो है वो 25,000 से लेके 35,000 तक की पड़ी है।